अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 68 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज जो मेन टॉपिक है वो है वफ़द बनु हनीफ़ा का कबूल इस्लाम, और उससे रिलेटेड भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे। लेकिन हम मेन जो है ये 9 हिजरी के अंदर एक वफ़द आया नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मदीना के अंदर, और जिसको बनु हनीफ़ा का वफ़द कहा जाता था। ये तकरीबन 17 लोगों के ऊपर मुश्तमिल वफ़द था, और ये मदीने के अंदर एक अंसारी सहाबी के मकान के ऊपर इन्होंने पड़ाव डाला, या वहाँ पे अपना मकान, या ये उनसे रिश्तेदारी थी उनकी कुछ, तो वहाँ पे इन्होंने अपना पड़ाव डाला और फिर ये नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए गए। लेकिन ये एक अपने साथ एक शख्स को भी लेके आए थे जिसका नाम मुसैलमा था। उसको ये वहीं पे अपने सामान वगैरह के पास ही छोड़ गए और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। जब नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इस हवाले से ये भी बताते चलें कि बनु हनीफ़ा का एक अहम समझ लीजिए सरदार, जिसका हम जिक्र क्लास नंबर 26 के अंदर कर चुके हैं, जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था। सुमामा बिन उसाल के भी इस्लाम कबूल करने के बाद भी इस इलाके के अंदर इस्लाम का समझ लीजिए कुछ मामला स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से इन तक भी इस्लाम की दावत पहुंच गई हुई थी। और 9 हिजरी के अंदर क्योंकि सनुल वफूद चल रहा है, जिसके अंदर वो कुरान पाक की आयात भी नाजिल हुई, या फिर सूरह नसर भी नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि किस तरीके से जोक दर जोक इस्लाम के अंदर मुसलमान होने के लिए लोग दाखिल होते रहे। तो उसी हवाले से समझ लीजिए इन तक भी दावत इस्लाम पहुंच चुकी थी। और ये 17 लोगों का वफ़द जो है, इसके अंदर मुसलमा कज़ाब की मुलाकात इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से नहीं करवाई गई, या मुसलमा इसका नाम था उस वक्त तक। मुसलमा बिन हबीब भी इसका नाम बताया जाता है, और कुछ रवायतों के मुताबिक समझ लीजिए मुसलमा बिन कुछ डिफरेंट नाम भी इसके आते हैं। लेकिन बहरहाल ये उधर घर में था ठहरा हुआ, और जो वफ़द था उसने इस्लाम कबूल किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको समझ लीजिए कुछ गिफ्ट भी दिए। सीरत इब्न हिशाम में भी इसका जिक्र आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ गिफ्ट दिए कि ये आप अपने साथ ले जाओ इस्लाम कबूल करने के बाद। तो फिर इन्होंने एक और भी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम को बताई, या नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि तुम्हारा कोई शख्स अभी कहीं और भी है, या फरूदगाह, या जहाँ पे आप लोगों ने अपना क़याम किया हुआ है, वहाँ पे भी कोई आपका शख्स ठहरा हुआ है? तो इन्होंने बताया हाँ, एक शख्स है वहाँ पे मुसलमा नाम का, तो वो हमारे साथ नहीं आया यहाँ आपसे मुलाकात करने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या वो तुम्हारे दर्जे में तुमसे कम तो नहीं है, तो इसलिए वो ये भी गिफ्ट जो है अपने साथ उसके लिए भी ले जाओ। यानी ये नबी अलैहिस्सलाम की जनरॉसिटी थी, या फिर आपका सखावत का आलम था कि जिस शख्स से आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि वो इनके लश्कर के अंदर या इनके बंदों के अंदर आया हुआ है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भी गिफ्ट भेजा। तो ये मुसलमा जो है, इसके तारुफ की जब हम बात करें, मुसलमा इनके साथ एक समझ लीजिए इनके कबीले के बड़े लोगों में शामिल था। और तारीख़ इब्न कसीर की जिल्द पंजुम के अंदर अगर हम देखें तो इसकी इमाम इब्न कसीर ने 150 साल के करीब उम्र बताई हुई है। यानी ये ख़ास किस्म का बुजुर्गी के लेवल पे भी था मुसलमा इनके कबीले के अंदर। तो इसी वजह से समझ लीजिए इसको नबी इस्लाम से के साथ जब मुलाकात थी तो उसके लिए भी साथ लेके गए हुए थे, लेकिन फर्स्ट लेवल के ऊपर नबी इस्लाम से इसकी मुलाकात नहीं हुई। आगे चल के हम अभी आपको बताएंगे भी कि नबी इस्लाम से इसकी गुफ्तगू कब, कहाँ, कैसे और क्या मामलात हुए इसके। तो बहरहाल ये इसको साथ लेके आए थे, लेकिन जब ये इस्लाम कबूल करके चले गए तो उसके बाद समझ लीजिए कुछ अरसे बाद फिर दोबारा से इसकी आमद होती है मदीने के अंदर। लेकिन कुछ रवायतों के मुताबिक इसी पहली आमद के ऊपर ही बनु हनीफ़ा ने नबी इस्लाम से इसकी मुलाकात करवा दी हुई थी। और ये भी रवायतों के अंदर बात मिल जाती है कि इसको ख़ास किस्म के कपड़ों के अंदर लपेट के ये लेके आए हुए थे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के हवाले से। ठीक है, यानी इसको ख़ास समझ लीजिए एक रुतबा हासिल था बनु हनीफ़ा के अंदर। और बल्कि जो एक सुमामा बिन उसाल का बताया जाता था ना, उनको भी इनका करीबी साथी बताया जाता था इस्लाम कबूल करने से पहले पहले तक। लेकिन बहरहाल बाद में कुछ ऐसे आसार नहीं मिलते कि हम हज़रत सुमामा बिन उसाल के हवाले से कोई ऐसा मामला करें कि वो मुसलमा कज़ाब के कोई ख़ास एजेंट थे, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया था, जिसका हम क्लास 26 के अंदर डिटेल से
बता चुके किस तरीके से उन्होंने अपने आप उनको किस तरीके से सहाबा ने गिरफ़्तार किया और किस तरीके से उन्होंने बाद में मक्के वालों के साथ किस तरीके से बायकॉट वाला सीन किया, तिजारत वाला, वो सब अगर किसी ने डिटेल देखनी हो तो क्लास नंबर 26 के अंदर उसकी डिटेल्स हम मेंशन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो खैर फिर एक और वाक़या इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है जो इसकी मुलाकात का है मुसलमा कज़्ज़ाब की या मुसलमा बिन हबीब की। और इसको कज़्ज़ाब जो है ना वो हम इस वजह से हमारे मुंह से भी निकल जाता है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे तारुफ के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब लिखा हुआ है, इस वजह से निकल जाता है क्योंकि इसने दावा नबूवत किया था, नबी अलैहिस्सलाम के पैरेलल अपनी नबूवत का ऐलान किया था। इस वजह से इसको समझ लीजिए तारीख में भी, सीरत में भी और डिफरेंट जगहों पे कज़्ज़ाब कहा जाता है। और ये चीज़ भी नबी अलैहिस्सलाम से एफिलेट की जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ही इसको कज़्ज़ाब डिक्लेयर किया था। इस वजह से इसको हम मुसलमान भी आज तक कज़्ज़ाब डिक्लेयर करते आ रहे हैं, ठीक है। और फिर इस हवाले से ये भी समझ लीजिए जो पहली इसकी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई ना वो इस तरीके से हुई जिसका जिक्र जो है मुख्तलिफ रवायतों में आता है। जैसे सही बुखारी के अंदर 3620 या 4373 के ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम की मुसलमा के साथ जो गुफ्तगू हुई या पहली मुलाकात हुई उसका भी जिक्र आता है। वो हम सही बुखारी से आपके सामने भी पेश कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें इस तरह से मामला आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि ख़ास जगह पे इसने क़याम किया हुआ है। ये 4378 नंबर रवायत के ऊपर भी जब हम देखें ना तो उसके ऊपर ये बात आती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि इस तरीके से मुसलमा आया नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मदीने में और एक ख़ास घर में बिनते हारिस के घर में इसका क़याम है। तो समझ लीजिए वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, पता चला ये आया है और ये मिलना भी चाहता है। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास ख़तीब भी थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम के रिप्रेजेंटेटिव या फिर नबी अलैहिस्सलाम के को खिताबत के हवाले से जो बड़ा जोश भी रखते थे और बड़ी अच्छी आवाज़ भी रखते थे, सारे मामला थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अक्सर हुआ करते थे। तो ये भी उनके साथ थे जिनका नाम था साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे वहाँ पे उससे मुलाकात करने मुसलमा कज़्ज़ाब के पास, तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में ना समझ लीजिए एक छड़ी भी थी या खजूर की छड़ी या स्टिक, कोई टहनी वगैरह थी। तो वहाँ पहुँचे तो मुसलमा को नबी अलैहिस्सलाम ने जाके दावत भी दी इस हवाले से। और इसने आगे से नबी अलैहिस्सलाम को शर्त रख दी कि मैं मुसलमान होता हूँ लेकिन एक शर्त होगी कि आपके बाद जो है ना वो हुकूमत जो है या सारी सल्तनत या रियासत या कह लीजिए उनको ख़ास लफ्ज़ों के अंदर उसने नबूवत मांगी नबी अलैहिस्सलाम से या अपनी रियासत आपकी मांगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से इसको जवाब दिया कि ये जो मेरे हाथ में छड़ी है ना, अगर आप ये भी मुझसे मांगोगे तो मैं आपको ये भी नहीं दूंगा, ठीक है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। और फिर इसी हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने जब इससे गुफ्तगू की तो इसी रवायत के अंदर 4378 के अंदर एक ख्वाब का भी जिक्र आता है जिसको रावी यहाँ पे भी लेके आए हैं। और इसके अलावा भी रवायतों के अंदर ये ख्वाब नबी अलैहिस्सलाम का जैसे 3621 से बुखारी के अंदर भी मिल जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब भी इस हवाले से देखा था। यहाँ तो पहले इसको बिल्कुल से स्ट्रेट डिनाई किया कि मैं आपको हुकूमत या नबूवत इस हवाले से कोई मामला नहीं होगा मेरा आपके साथ। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपना ख्वाब भी बताया कि मुझे इस तरह से ख्वाब में दिखाया गया कि एक अचानक से आपके हाथों में 2 सोने के कंगन आए हैं, ठीक है। जिस सोने के 2 कंगन आए हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने जब इन कंगनों को देखा ना या फिर कड़े कह लें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर ही अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को वही किया। ऐसा मामला हुआ कि आपने फ़ौरन अपने हाथों को झटका या फिर उनको मारा तो वो कंगन जो हैं वो समझ लीजिए फ़ौरन गायब हो गए, ठीक है। तो ये ख्वाब देख के नबी अलैहिस्सलाम को दुख भी काफ़ी अफसोस भी हुआ क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को इसकी ताबीर तो ज़ाहिर बात है अम्बिया को ख्वाबों की पता चल जाती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जो इसकी ताबीर किया सहाबा ने, जिसको बाद में सही बुखारी के अंदर भी नकल किया 4374 नंबर रवायत के ऊपर भी, कि इससे ताबीर ये नबी अलैहिस्सलाम ने ली कि जनाब 2 झूठे जो हैं वो निकलेंगे, यानी 2 कज़्ज़ाब निकलेंगे जो कि नबूवत का ऐलान इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करेंगे। और फिर इस ताबीर में एक जो है मुसलमा कज़्ज़ाब को लिया गया और दूसरा एक और शख्स था असवद अनसी।
इसको लिया गया, ठीक है। तो ये इससे भी नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को भी इस हवाले से तालीम भी दी होगी, ज़ाहिर बात है कि ये इन दोनों लोगों से आपने जो दो कज़ाब जो हैं मेरे फौरी बाद निकलेंगे, यानी मेरे होते हुए या फौरी निकलेंगे, नबूवत के साथ दावा करेंगे, तो आप लोगों ने उनके साथ सख्ती से निपटना है या उनसे उसी तरीके से जान छुड़वानी है जैसे हमें अभी जैसे लगता है। जैसे इस ख्वाब वाले मामले में अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को सोने के कंगन दिखा के इस तरह पलटाया। तो इससे हमें एक चीज़ यहाँ पे रुक के ये भी समझ लेनी चाहिए, ख्वाबों का मामला जो होता है ना, वो मौतबर ही सही तरीके से या ताबीर करने वाला ही सही तरीके से बता सकता है, आम बंदा नहीं इससे कुछ ताबीर ले सकता। या मिसाल के तौर पे नबी इस्लाम को सोने के कंगन दिखाए हैं और फिर बाद में उनको गायब भी कर दिया गया जब आपने उनको झटका, तो उससे तो कोई आम बंदा अगर आज के दौर में सोने का कंगन या इस तरह की चीज़ देखे, वो तो ये समझेगा कि जी मुझे तो बहुत बड़ी नेमत मिलने वाली है, और या फिर बाद में वो छिन भी जाएगी, कोई इस तरह की ज़ाहिरी तौर पे ताबीर ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ख्वाबों के हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और हम किसी एपिसोड के अंदर इस हवाले से बता भी चुके हैं कि ख्वाबों की ताबीर या ख्वाबों का मामला बहुत ही सेंसिटिव है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ रवायात के अंदर मना भी फरमाया कि आपने अपना ख्वाब जो है हर किसी को नहीं बताना, बल्कि एक रवायत में यहाँ तक आया कि ला तक़ुस्सु रुया इल्ला आलिम औ नासिह, ठीक है, इल्ला अल आलिम औ नासिह, यानी अपना ख्वाब जो है किसी खैर खा को बताएं, किसी आलिम को बताएं इस हवाले से, या फिर जो नसीहत करने वाला है उसको बताएं। तो इसलिए ये भी चीज़ हमने कहा आपको ज़िम्नन बताते चलें। इसको अल्लामा अलबानी ने भी सिलसिला हदीस सहीहा में इस रवायत को नकल किया जो हमने आपके सामने बयान किया, हुक्मा अलैहिस्सलाम। तो इसलिए एहतियात कीजिए, अपने भी कोई ख्वाब आए तो आपने अपना ख्वाब किसी को नहीं बताना, और बुरा ख्वाब तो बिल्कुल नहीं बताना, अच्छा भी नहीं बताना, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन नबी इस्लाम का मामला डिफरेंट था, इसलिए वो सहाबा को अपने ख्वाब जो हैं वो बयान भी कर देते थे और लोगों से भी ख्वाब सुना करते थे, ताकि उनसे उनको ताबीर भी बताई जाए या उनको इस हवाले से उनके मामला भी बताए जाएँ। अब नबी अलैहिस्सलाम से जब इसकी गुफ्तगू भी होगी और इसको साफ ना भी कर दी गई, लेकिन यहाँ भी ये समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी इसको मुसैलमा को या मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि अभी इसने ओपनली बगावत नहीं की थी रियासत मदीना के ख़िलाफ़ या रियासत इस्लाम के ख़िलाफ़, कि इसने कोई अपने वफ़द भेज के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर कोई मार धाड़ शुरू कर दिया, कोई मामला। इससे भी पता चलता है कि अगर कोई बंदा हुकूमती मामलात में या इस्लाम के अंदर मुदाखलत का काम शुरू करे, इंडिविजुअल हो, तो उसके ऊपर हुकूमतों को या उलमा को या आवाम को बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि फ़ौरी उसके ऊपर कत्ले आम के ऊपर ना उतर आएँ। जैसे आपने देखा नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी इसके कत्ल का भी ऑर्डर नहीं दिया। फिर इसके बाद एक और मामला ये हुआ, आप देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर भी, नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू, फिर उसके बाद ख़त। इसने फिर नबी अलैहिस्सलाम को समझ लीजिए 10 हिजरी के करीब बताया जाता है कि इसने एक दावा नबूवत भी कर दिया कि मैं भी नबी हूँ। इसने अपने इलाके के अंदर ये बात मशहूर कर दी, और नबी इस्लाम की जो वही थी या कुरान पाक की कुछ चीज़ें थी जो कि इसके कुछ साथियों ने सुनी हुई थी या समझी हुई थी नबी इस्लाम के सहाबा से, उन्होंने उनको अपनी तरफ से खल्त करके अपना रंग दे के उनको ये रंग देना शुरू कर दिया कि जैसे ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के ऊपर वही नाजिल होती है, और उन्होंने अपने इलाके में उसकी तबलीग भी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि जो हम आपको शुरू में बता चुके हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके लिए गिफ्ट भी भेजा था, कि जो गिफ्ट बाकी काफ़िले के पास या 17 लोगों के पास या 16 लोगों के पास जा रहा है, वही गिफ्ट इसके लिए भी भेजा। तो तारीख़ इब्न कसीर या सीरत इब्न हिशाम से अगर हम देखें तो ये भी बात मिलती है कि जब इस तक ये बात पहुंची कि नबी इस्लाम ने इसका गिफ्ट भी इसको भेजा, और यहाँ तक कि नबी इस्लाम ने उस वक्त तक तो इसको जानते नहीं थे, तो जब ये वही बात लोगों ने आगे जाके रिपोर्ट की ना, इसके जो और कबीले के लोग थे बनु हनीफा वाले, तो उसके कबीले वालों ने इसको कोट किया कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी तुम लोगों में से ये एक कम दर्जे का बंदा नहीं है, ठीक है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि एक तुम लोगों के साथ अगर कोई आया है तो उसका भी गिफ्ट ले जाओ, वो कोई कम दर्जे का नहीं है, तुम्हारे बराबर के रैंक का ही बंदा है, तो उसको भी गिफ्ट देना। तो इससे इसने ये अखज़ कर लिया या अपने लोगों को ये प्रीचिंग शुरू कर दी कि मुझे अल्लाह के नबी ने ही एंडोर्स किया है और मुझे बड़े अच्छे रुतबे वाला करार दिया, इसलिए मुझे गिफ्ट भी दिया है, हालांकि मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, और ये ही मेरी नबूवत के हवाले से मेरी भी एक निशानी। इस तरह की चीज़ें उसने
प्रोपेगेट भी करना शुरू की। फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को इसने नबूवत का ऐलान करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम को ख़त भी लिखा, जिसके अंदर इसने नबी अलैहिस्सलाम से फिर रियासत का मुतालबा किया। ये हम आपको अगर बताएं तो तारीख़ इब्न कसीर बिदाया व नहाया के अंदर इस ख़त का जिक्र मिलता है। और उस ख़त को इस तरह से इसने लिखा, मैं आपको आपके सामने वो ख़त उसी एज इट इज़ पढ़ देते हैं शॉर्टली, कि मुसलमा रसूलुल्लाह की तरफ से, माज़अल्लाह इसने अपने आप को रसूलुल्लाह लिखा, कि मुसलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अम्मा बाद मुझे आपके साथ शरीक अमर किया गया है, यानी इसने दावा कर दिया कि मेरे साथ आपके साथ मुझे भी नबूवत के अंदर शरीक किया अल्लाह की तरफ से। बस हमारे कुरैश के लिए निस्फ हुकूमत है, लेकिन कुरैश ऐसी कौम है जो ज़्यादती नहीं करती। यानी नबी अलैहिस्सलाम कुरैश से थे तो इसने कहा आपकी आधी हुकूमत आधी मेरी हुकूमत, और इस तरीके से ख़त भेजा। और 2 एलची भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इसने ख़त के साथ रवाना किए। जो 2 एलची आए ना नबी अलैहिस्सलाम के पास, उनके हवाले से भी आता है, जब ये उसका ख़त लेके आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस वक्त कहा कि ये अगर ये दस्तूर ना होता, ये मामला ना होता तो हम इनको कत्ल भी कर देते। यानी एलचियों का भी कत्ल, जो कि नबूवत के दावेदार का ख़त लेके आ रहे हैं या उसके मानने वाले हैं, उनका भी कत्ल नहीं किया गया। ठीक है, इसी वजह से इसी हुक्म को बजा लाते हुए सीरत निगारों ने लिखा या फिर और मुहद्दिसीन ने लिखा कि इसी वजह से अब हम मुसलमानों के ऊपर ये पाबंदी है कि हम किसी एलची का या एम्बेसडर का कत्ल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके यानी मुसलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत का दावा कर रहा है, उसके भी जो एम्बेसडर हैं या फिर जो ख़त लेके आ रहे हैं, कासिद हैं, उनको भी कत्ल नहीं किया जा रहा। ठीक है, उन्होंने उनके जवाब में, ये मुसलमा कज़्ज़ाब के जवाब में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फिर रिप्लाई छोटा सा लिखा और उसमें सिर्फ अपना नाम लिखा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, यहाँ पे भी इसको कज़्ज़ाब लिखा। ठीक है, और कहा कि हिदायत की पैरवी करने वालों पर सलामती हो। यहाँ भी एक चीज़ समझ लीजिए रुक के, कि ये ख़ास किस्म का सलाम है जो कि हम कुफ़ार को या कज़्ज़ाबों को या दज्जालों को करते हैं। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, यानी सलामती हो या सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करेगा। तो इससे पता चल गया कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो कि इस्लाम के ऊपर ना हो और आपको उसको सलाम करना पड़ जाए, तो आप इस तरीके से उसको सलाम कर सकते हैं कि सलामती तुम पे उस वक्त ही है जब तुम हिदायत की पैरवी करोगे। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा, अम्मा बाद ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है, और अंजाम मुत्तकीन के लिए है, यानी अच्छा अंजाम जो है ना मुत्तकीन के लिए। इसको नबी अलैहिस्सलाम ने डराया। अब ये सोचिए, इतना शॉर्ट सा ख़त है और इसी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको वार्निंग दे दी है कि किस तरीके से तुम्हारा अंजाम बुरा भी हो सकता है, अगर तुम मुत्तकी होगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने बिदाया व नहाया जिल्द 5 से ये ख़त भी बयान कर दिया जो मुसलमा कज़्ज़ाब को नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा। फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि इसने बहरहाल इस्लाम कबूल इस हवाले से ना किया। एक चीज़ में इख्तलाफ भी पाया जाता है कि क्या इसने इस्लाम कबूल करके छोड़ा था या ये शुरू से इस्लाम कबूल नहीं किया था। बहरहाल ये इख्तलाफ है, लेकिन अक्सर मौरख़ीन ने ये लिखा है कि पहले इसने इस्लाम कबूल किया ताकि लोगों के ऊपर ये धाक बैठे कि मैं भी नबी इस्लाम से इल्म लेके फिर आगे अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा हूँ। तो बहरहाल इसने ये काम किया, लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी ने इसकी नबूवत को कबूल ना किया, क्योंकि ये चीज़ तय थी अरब व अजम के अंदर। नबी इस्लाम के इस मैसेज की तरफ से पूरी जगहों पे फैल चुकी थी कि नबी इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं है, फाइनल प्रॉफिटहुड है। ठीक है, यानी नबूवत का यहाँ पे इख्तिताम या ख़त्म नबूवत हो रही है। ठीक है, तो ये सील ऑफ प्रॉफिटहुड है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। और कुरान पाक की आयात और अहादीस इसके ऊपर गवाह है। जैसे सूरह अहज़ाब के अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, या फिर अल्लाह की तरफ से ये नबियों की मोहरे नबूवत हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला। और इसके अलावा अहादीस की भी इस चीज़ के ऊपर शाहिद थी, यहाँ तक कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को इतनी वाज़ेह तौर पे फरमाया जिसका जिक्र समझ लीजिए सही मुस्लिम के अंदर भी आता है 2286 रवायत के अंदर भी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल नबूवत के हवाले से इस तरीके से बयान की कि एक इमारत थी जो कि साबका अंबिया की एक इमारत थी और उसमें एक ईंट की जगह बाकी थी,
और लोग जब उस इमारत के पास से गुजरते थे, उस बिल्डिंग के पास से गुजरते थे, तो लोग देख देख के कहते थे कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन अगर इसमें एक ईंट लगी हो तो इसकी खूबसूरती में कितना इजाफा हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरत मिसाल दे के फरमाया कि मैं वो आखिरी ईंट हूँ इस बिल्डिंग की। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो एक मिसाल दी, इसके अलावा कई मिसालों से नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, जिसमें से हमने अभी एक मिसाल आपके सामने जो आम फहम है कि किस तरीके से अंबिया के बिल्डिंग को नबी अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट किया और लोगों को इस चीज़ को समझाया भी, बताया भी, मुख्तलिफ मिसालों से भी, अल्लाह ने कुरान पाक में भी, और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस के अंदर भी इस चीज़ को वाज़ेह करके बता दिया, ताकि बाद में अगर कोई भी ऐसा मामला आए तो आपने उसको टॉलरेट नहीं करना। फिर इसी तरीके से एक मामला और भी हुआ इसी दौरान। हम एक वहशी जो कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल था, जिसने उनको शहीद किया था ग़ज़वा उहद के अंदर, यहाँ एक मामला ये हुआ कि जब फ़तह मक्का हुआ तो वहशी जो है वो भाग के ताइफ वालों के पास चला गया। लेकिन जब समझ लीजिए इस तरीके से वफद आना शुरू हुए और ताइफ वालों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका हम पिछली एपिसोड्स कुछ गुजरे हुई उनमें बता चुके कि किस तरीके से ताइफ वालों का वफद आया और किस तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उनके कबूल इस्लाम के बाद ये बंदा अकेला रह गया इस हवाले से। ये भी काफिर था वहशी, और भागा भी हुआ था, और इसको ये डर था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, मेरा इस्लाम नहीं कबूल करेंगे बल्कि मेरी तो मौत के ऑर्डर हैं। ठीक है, तो लेकिन हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसको भी किस तरीके से माफ़ किया, इसका भी जिक्र सही बुखारी 4072 के ऊपर आता है, और इसका भी लिंक वाशी का मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ है, वो भी आपको भी आगे रवायत से पता चल जाएगा। हुआ ये कि ये नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने आया वैशी, और इसने फिर नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद समझ लीजिए इस्लाम कबूल किया कि मेरा इस तरीके से इस्लाम कबूल फरमाया जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम वगैरह, इसका सारी चीज़ें डिटेल इससे पूछने के बाद जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन इससे एक बात कही कि तुम्हारा इस्लाम तो कबूल है, लेकिन अब तुम एक क्या काम कर सकते हो कि तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं आपने दिखानी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बड़े प्यार मोहब्बत वाले चचा थे जिनको इसने शहीद किया हुआ था। और इसी रवायत के अंदर सारी डिटेल आती है 4072 बुखारी के अंदर कि इसने किस तरीके से धाक लगा के और किस तरीके से अपने ख़ास किस्म के स्पीयर से या नेज़े से उनको हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। ठीक है, बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने अपना मामला कर लिया कि मैं आपके सामने इस हवाले से नहीं आऊँगा, या नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कह दिया कि आपने सामने नहीं आना। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि देखें, जाहिर बात है, आपके किसी अजीज़ का या आपके रिश्तेदार का कोई कातिल आपके सामने है तो दोबारा से वो मंजर आपके सामने आ जाएगा ना कि किस तरीके से बेदर्दी से उनको शहीद किया गया, और बाद में वो सारा मामला हम ओहद की एपिसोड में बयान भी कर चुके, जो लोग उसको दोबारा देखना चाहते हो वो वहाँ से सुन सकते हैं। तो बहरहाल ये चला गया। फिर इसके बाद इसका ये मामला हुआ कि जब ये मुसलमा कज़्ज़ाब का मामला हुआ और इसने खरूज किया इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में तकरीबन 12 हिजरी के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम के भी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इसने खरूज किया। तो उस वक्त वाशी ने सोचा कि मैं अब अपना वो बदला जो कि मैंने हज़रत हमज़ा को शहीद करके एक जुल्म किया था या मेरे से ज़्यादती हुई थी, मैं उसको अपने गुनाह को क्लियर करने के लिए मुसलमा कज़्ज़ाब को मारूंगा। फिर इन्होंने उसी तरीके से, उसी नेज़े से या उसी स्पीयर से जिसे हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, उसी नेज़े के साथ ये फिर इस जंग के अंदर शरीक हुए, जो जंग यमामा भी कहलाई जाती है। और उस जंग यमामा के अंदर, जंग यमामा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जंग थी। ये समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के अंदर जितनी जंगें हुई उसमें उतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने इस एक जंग के अंदर मुसलमान शहीद हो गए। और बहुत बड़ी तादाद हुफ़ाज़ की, या जो कुरान पाक के हाफिज थे, कारी थे, वो शहीद हो गए। इससे ये भी पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट था ख़त्म नबूवत के हवाले से, या कोई इस तरह झूठा नबी नबूवत का दावेदार हो, उसके खिलाफ सहाबा के लिए उसके खिलाफ निकलना कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस हवाले से ये भी समझ लीजिए कि फौरी किताल नहीं किया गया, फौरी मारधाड़ नहीं शुरू की गई। जब उसकी तरफ से ऐसे मामला आए, पता चला इसने नबूवत का ऐलान भी कर दिया हुआ और इसके खतरनाक मामला भी हैं,
तो फिर इसके ऊपर अटैक किया गया जब इसने इस्लामी हुकूमत को चैलेंज किया या अटैक करने की कोशिश की। और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, यमामा जो है ना, मदीने से कोई इतना करीब डिस्टेंस नहीं था। ये समझ लीजिए आज भी अगर आपको मदीने से बाई रोड भी जाना पड़े तो 8-10 घंटे आपको लग जाएंगे। यानी समझ लीजिए तकरीबन 850 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेट बनता है जहाँ जितनी दूर ये लोग थे बनु हनीफा वाले। तो बहरहाल फिर नबी इस्लाम के जानसार सहाबा इसके खिलाफ निकले और उनके अंदर वाहशी, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था, तो इन्होंने फिर उसी तरीके से जिस तरह हजरत हमजा को शहीद करने के लिए घात लगाई थी, इसी तरीके से बताया जाता है कि ये निकले और एक मुसलमा कज़ाब जो है ना, एक दीवार के साथ किसी जगह टेक लगाए खड़ा हुआ था, गंदमी किस्म का या इसका रंग था, ठीक है, और जिस तरह से कोई ऊंट होता है इस तरह से उन्होंने हजरत वहशी ने इसका नक्शा खींचा, और सर के बाल जो है बिखरे हुए थे या परेशान किस्म के थे। इन्होंने फिर इसके ऊपर अपना नेज़ा फेंका जो कि इसके शानों या बॉडी के खास पार्ट के ऊपर लगा और समझ लीजिए गिरा। तो फिर एक और सहाबी, अंसारी सहाबी थे, वो भी झपटे, उन्होंने फिर इसकी गर्दन या खोपड़ी जो है उसको तोड़ा या मारा। तो उससे ये पता चला कि किस तरीके से हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कि इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर इसी मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा। और यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, जब ये जंग हो गई तो ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ इस हवाले से। अब क्या हुआ कि वो जो 2 कासिद आए थे ना, उन 2 कासिदों के हवाले से भी रवायात में मिलता है कि उन 2 कासिदों को भी इस्लाम की दावत दी गई बाद में, वहाँ उन इलाकों में जाके जिनको नबी इस्लाम चाहते थे कि कत्ल करवा दिया जाए, लेकिन वो कासिद बन के आए थे या एम्बेसडर बन के आए थे, मुसलमा का ख़त लेके आए थे, इसलिए उनको कत्ल नहीं किया गया था, ताकि ये रवायत रहे मुसलमानों के अंदर कि आपने कासिद को इस तरीके से या ख़त लाने वालों को कत्ल नहीं करना। तो उनमें से बताया जाता है एक बंदे ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन दूसरे ने जब इस्लाम नहीं कबूल किया और मुसलमा कज़्ज़ाब की नबूवत भी रहा, तो फिर उसको समझ लीजिए कत्ल भी कर दिया गया। ठीक है, यानी ये ख़ास लेवल तक ये हुक्म होता है कि आपने कासिद को मारना है या नहीं मारना। जैसे ही वो आपके इलाके से निकल जाए और वो जंग वाली हालत में चला जाएगा, तो फिर आप कासिद को उनके इलाकों के अंदर जाके ज़रूर कत्ल कर सकते हैं। ये भी एक सीरा का उसूल आ गया। तो इसी के साथ आज के हम क्लास को एंड करने से पहले ये चीज़ आपको बताते चलें, जो ख़ास लेसन मिले आज की इस वफ़द बनु हनीफ़ा के कबूल इस्लाम से, कि अगर कोई बंदा इस्लाम के ख़िलाफ़ या फिर नबी इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी नबूवत का ऐलान करता है, कोई गलत काम भी करता है, तो आम मुसलमानों को इस चीज़ का फौरी से ऑर्डर नहीं है, या फिर कोई ऐसा मामला नहीं कि फौरी उसकी गर्दन उतार दें या कानून को अपने हाथ में ले लें, यहाँ तक कि स्टेट उसके ख़िलाफ़ अपना मामला शुरू कर दे। जैसे नबी इस्लाम ने फौरी से इसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट की, बल्कि जब देखा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ मूवमेंट कर रहे हैं, फिर ही मोबिलाइजेशन शुरू हुई, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर हुआ कि उन्होंने जंग यमामा के अंदर इन लोगों का कत्ल करवाया, और उसमें फिर मुसलमानों को भी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हमने उसके लिए जो जो इदारे हैं, जो जो मामलात हैं, पूरा स्ट्रक्चर है, उनको हमने इस चीज़ के अंदर लेके आना है। उनको ख़त लिखें, उनको रिपोर्ट्स करें, या जो जो काम आप कर सकते हैं जो आपको नज़र आते हैं आज के ज़माने के अंदर वो करें, बजाय इसके कि आप अगर खुद कानून हाथ में लेंगे तो उससे क्योस फैलने का भी ख़तरा है। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर उलमा जमा हो जाए कि ये बंदा जो है वाकई इस्लाम का दुश्मन है, या नबूवत के ख़िलाफ़ अपनी नबूवत का क्लेम कर रहा है, या नबी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है, और उलमा उसके ख़िलाफ़ यूनानिमसली फतवा दे दें, और फिर उन मुसलमानों को फिर इजाज़त हो जाएगी कि वो उसके हवाले से कोई मूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये भी मामला हो गया। और एक और चीज़ जो इससे आज की एपिसोड से बड़ा सबक मिला कि ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो बंदा भी नबूवत का नबी इस्लाम के बाद ऐलान करेगा वो कज़्ज़ाब ठहरेगा, वो झूठा ठहरेगा, और उससे आपने निशान नबूवत भी तलब नहीं करना। यानी नबी इस्लाम की सीरत से एक चीज़ वाज़िया हो गई कि नबी इस्लाम के सामने जब उस बंदे ने अपनी नबूवत का दावा भी किया ख़त के ज़रिए से या दीगर ज़राए से, तो नबी इस्लाम ने उसको ये लिख के नहीं भेजा कि बताओ जी तुम पे क्या वही आती है, कैसे आती है, या तुम्हारी नबूवत का कोई निशान क्या है, कोई मौजज़ा दो, कोई ऐसी चीज़ दो। नहीं, इससे हमें ये सीरत के इस पहलू से पता चल गया
कि हमारे भी अगर सामने कोई ऐसे लोग आ जाएं, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जैसा फितना हमारे सामने हमसे पहले लोगों ने देखा, तो उनके आज भी खलीफा या लोग अपनी तबलीग करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी उनसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई उसकी नबूवत की निशानी पेश करो। क्यों? क्योंकि सीरत से हमें पता चलता है, नबी इस्लाम के इस बनु हनीफा के कबूल इस्लाम से हमें पता चलता है, या उनके बाद जो इर्तदाद वाला मामला हुआ, यानी मुर्तदों को कत्ल किया गया जिन्होंने इस्लाम छोड़ा और मुसलमा कज़्ज़ाब की नबूवत पे आ गए, तो उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने भी, सहाबा ने भी उनसे कोई नबूवत का निशान इस तरीके से मांगा नहीं था, कोई उस तरीके से मामलात की तरफ नहीं गए थे। जिस तरह आज आप देखें कि क्या हम ऐसा, हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कादियानी अगर हमारे साथ डिबेट के ऊपर आए और हम उसको कहें जी उसकी नबूवत को आप साबित करने के लिए उसकी नबूवत का मौजज़ा पेश करो, वो एक तो है भी नहीं कोई ऐसी चीज़, हम उससे मांग भी नहीं सकते। बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मंसूब एक फ़तवा है जो उलमा अक्सर बयान करते हैं कि जिसने किसी इस तरीके से झूठे की नबूवत का कोई निशान मांगा वो भी काफिर हो जाएगा, वो भी गैर मुस्लिम कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज़, इस पे बड़ी एहतियात करनी चाहिए और कादियानियों के फितने से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी नबी इस्लाम की नबूवत को तो मानते हैं, जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब के भी कुछ मानने वाले नबी इस्लाम की नबूवत को भी मानते थे, लेकिन प्लस एक और नबी की नबूवत को वो मानने लग गए थे, मुसलमा की। तो इसी तरीके से ये कादियानियों का मसला भी इनसे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क अभी तक सिर्फ ये हमारे सामने आ रहा है कि वो अभी गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर मुसलमानों की जड़ें काटते हैं, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब ने डायरेक्ट फ्रंट पे आके जो है मुसलमानों की किस तरीके से खुरूज किया या फिर मुर्तद होके इनके खिलाफ जंगों का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जब इस्लामी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला किसी भी मुल्क के अंदर, और वहाँ पे ये अगर कादियानी जैसे लोग हों या फिर और दीगर जो लोग किसी और शख्स को भी नबी मानते हों नबी इस्लाम के अलावा भी, तो फिर इस्लामी हुकूमत उनके ऊपर वही मामलात करेगी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमा कज़्ज़ाब और इसके मानने वालों से किए। और इसमें एक चीज़ और बड़ा ट्रिकी पॉइंट याद रखिएगा कि अब्दुल्ला बिन मसूद जब इनके इलाके में गए ना, तो इनकी मस्जिदें तक थी। आप सोचिए जिस तरह कादियानियों ने आज के अपने इबादत गाहें बनाई हुई हैं और वहाँ अजानें, नमाजें, हर चीज़ होती हैं, इनकी भी वही मामला था। तो इनके इलाके के अंदर गए ना जब, तो वहाँ पे उन्होंने फिर, उनको पता चला अभी भी इनके मानने वाले कुछ हैं, वहाँ पे उन्होंने फिर रिपोर्ट की कि लश्कर भेजा जाए, इन लोगों को यहाँ से मज़ीद ख़त्म किया जाए, और वहाँ पे लोगों को दावत इस्लाम दोबारा पेश की। उनमें से जो जो लोग भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए अब्दुल्ला बिन मसूद या दीगर सहाबा की मेहनत से, तो उनका इस्लाम कबूल कर लिया गया। ये नहीं किया जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसको भी मार दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उनका इस्लाम कबूल, और बाकियों को इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया गया कि ये मुसलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले हैं, इनका वही हाल किया जाए जो मुसलमा कज़्ज़ाब वाला है। तो इससे हमें समझने की ज़रूरत है कि आज भी हमें अगर ऐसे मामला पेश आए तो हमें सीरत के इस बाब से या इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के समझ के आगे भी लोगों तक पहुंचाने वाला, सीखने समझने वाला, और ख़ुद सबसे पहले उस पर अमल करने वाला और आज की ज़िंदगी में उससे रहनुमाई लेने वाला बनाए। अल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी के सवाल है तो वो लिख के सेंड कर दे, ताकि हम अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आपने सवाल पूछा है और ये सवाल हम इसका एक दफ़ा पहले भी जवाब शायद दे चुके हैं, लेकिन आपको रिपीट कर दें। सवाल है, क्या अच्छा ख्वाब बताना सुन्नत है? अच्छा ख्वाब शेयर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपको आज हदीस बयान की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है ला तुक़स्सु रुया इल्ला आलिमिन औ नासिह, कि आप अपना ख्वाब किसी आलिम या खैर ख्वाह के अलावा किसी को बयान ना करो। सिलसिला सहिया अल्लामा अलबानी की 443 पे या 119 के ऊपर या हज़रत अबू हुरैरा से रवायत मिलती है। तो इससे पता चला कि आप अपना ख्वाब जो है ना किसी आलिम या नसीहत करने वाले से के अलावा नहीं बयान कर सकते। और इसकी दलील नबी इस्लाम के अलावा हमें कहाँ से मिलती है वो देखिए। अगर हम सूरह यूसुफ़ के अंदर जाएँ, सूरह यूसुफ़ के अंदर आप जाएं तो उसके अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम को जब उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ख्वाब बताया कि यानी इससे अच्छा ख्वाब क्या हो सकता था जो एक नबी ने दूसरे अपने वालिद को बता रहे हैं।
यानी उनको भी नबूवत मिली थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि किस तरीके से उनको सूरज चांद तारे सजदा कर रहे हैं, कितना खूबसूरत ख्वाब था। तो उनके वालिद ने उनको पता है क्या कहा कि ला तक़सूस या मतलब ये आपने जो है ना अपना ख्वाब अपने भाइयों को भी नहीं बताना, ठीक है। यानी ये सोच लीजिए कि इतना अच्छा ख्वाब और अपने भाइयों को भी नहीं बताना। और उसके अंदर बाकायदा जब आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने इसके ऊपर शैतान के हवाले से डराया कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। तो इसलिए होता ये है नॉर्मली कि जब आप अपना अच्छा ख्वाब किसी को बयान कर देते हैं और वो उसकी गलत ताबीर कर दे, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ जब आप कोई चीज़ ज़ुबान पे ला के दूसरों को बयान कर देते हैं तो शैतान उसके ख़िलाफ़ तदबीरें भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये इसलिए इस चीज़ से मना किया गया है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने भी मना किया, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा बना दिया। और दूसरी तरफ कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी मना किया कि पब्लिकली इस तरीके से बयान नहीं करना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो ख्वाब लोगों के सुना करते थे उसका मामला बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। वो अल्लाह के नबी थे, वो लोगों से ख्वाब सुनते भी थे, उनकी ताबीर भी बयान करते थे, अपना भी ख्वाब लोगों को बयान किया करते थे। और इवन एक मरतबा यहाँ तक हुआ या बताया जाता है नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी को नेक्स्ट समझा जाता था ना कि किसको ख्वाबों की ताबीर का अच्छा इल्म है नबी अलैहिस्सलाम के बाद, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ख्वाबों की ताबीर का अच्छा इल्म था, ठीक है। वो भी अक्सर ख्वाबों की ताबीर नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से भी किया करते थे, ठीक है। तो इसलिए अपना ख्वाब आपने सिर्फ़ और सिर्फ किसी इल्म वाले को या जिसको ख्वाबों का इल्म हो, जिसका आपके साथ नफ़ा नुकसान ना जुड़ा हो, आपका कोई ऐसा बहन भाई ऐसा ना हो जिससे आपका नफ़ा नुकसान हो, तो फिर आप उससे बड़ी एहतियात के साथ जो है ना वो अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। जी एक हदीस आपने भेजी है सही बुखारी की 7045। बात ये कि जब भी हम हदीस के हवाले से ये चीज़ ज़हन में रखिएगा और इवन कुरान की आयत के हवाले से भी कि हम कभी भी एक हदीस को लेके ना तो मामला इस हवाले से बयान नहीं कर सकते। अब जैसे ये हदीस आपने बयान लिखी है ना यहाँ पे, तो आप ये देखिए नबी सल्लल्लाहु ये किसके हवाले से फरमा रहे हैं, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ यू sees a dream that he likes, it is from Allah। अब ये कौन बताएगा कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से है? It is from Allah, so let him praise Allah for it and tell people about it। But if he sees something other than that he dislikes, it is from shaitan, so let him seek refuge with Allah from its evil and not mention it to anyone, for it will not harm him। इसके अंदर भी, इस रवायत के अंदर भी जो सही बुखारी 7045 आपने शेयर की, उसमें भी यही बात आपको आ रही है कि अगर आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, तो आप फिर उस बिशारत को या उस खुशी को या उस चीज़ को लोगों के साथ बयान कर दें जो कि पब्लिकली एक चीज़ है, ठीक है, उसकी इजाज़त में। लेकिन अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं जो बुरी है और वो शैतान की तरफ से भी हो सकती है या है, तो आपने उसको नहीं बयान करना। और यहाँ तक लिखा इसी हदीस के अंदर, आप आखिर में देखेंगे ना, फ्रॉम इट्स ईवल एंड नॉट मेंशन इट टू एनीवन, फॉर इट विल नॉट हार्म हिम। यानी अगर आपने इसको बताया नहीं है तो फिर ये आपको ईवल ये हार्म भी नहीं करेगी। यानी ऐसे इससे ही पता चल गया। अब आपको ये जाहिर में नहीं पता चल रहा कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से या शैतान की तरफ से। अल्लाह की तरफ से आपको कैसे कंफर्मेटी आज होगी? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए बाकी अहादीस को या कुरान पाक को जब हम देखते हैं तो इससे ही पता चलता है कि आम लोगों के लिए ये ऑर्डर है कि आपने ख्वाब बयान करने के लिए एहतियात करनी है। और किनको बताना है? किसी आलिम को या नसीहत करने वाले को, ताकि आपको वो मिसगाइड ना कर सके या वो आपका ख्वाब आपको इस तरह नुकसान ना पहुंचा सके। ख्वाबों की ताबीर का एक बहुत ही डीप उसूल है जो इस हदीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान हुआ है कि अगर आपने ख्वाब किसी को बयान कर दिया और उसने इसकी गलत ताबीर कर दी है, ठीक है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है कि वो हो सकता है ऐसे ही वाक़या हो जाए जैसे किसी ने गलत बयान कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इस हदीस में भी जो आपने शेयर की 7045 और जो हमने दीगर अहादीस आपके सामने रखी हैं, कुरान पाक की आयत रखी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के हवाले से आपको बताया, तो इन सब चीज़ों को मिला के जब हम देखें तो बेहतर यही है, चाहे आपका अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो, आपने वो किसी से बयान नहीं करना। अच्छा ख्वाब अगर पब्लिकली हो
उसके अंदर बिशारत हो लोगों के लिए और आपको लग रहा हो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, तो फिर ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस हवाले से एक बहुत बड़ा फितना है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसने अपना सारा मामला ख्वाबों के ऊपर बिल्ड किया हुआ है। उसके हंड्रेड्स ऑफ ख्वाब लोगों के साथ शेयर करता है। कभी उसको ख्वाब आ जाता है पाकिस्तान का, कभी आर्मी का, कभी जजेस का, कभी इमरान खान का, और कई ख्वाब उसके झूठे भी साबित होते हैं, कई उसकी जो ख्वाबों के वाले से चीज़ें गलत भी साबित होती हैं, और लोग उसको इमाम मेहदी और पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, कोई ऐसा क्लेम नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मुसलमानों को नहीं बताया कि कोई इमाम मेहदी ख्वाबों के ज़रिए से कोई मामला करेंगे या कोई ऐसा मामला होगा, नहीं। तो इसलिए इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अब जब वो शख्स जिसका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि एक फितना है, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहे कि कहीं वो फितना आप उसको और प्रमोट ना कर दे, ठीक है, तो वो बंदा उसका काम ही यही है, लोगों को ख्वाब सुनाता है। अब वल्लाह आलम उसके ख्वाबों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन जाहिर से ही लगता है कि उसके ख्वाबों के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है एग्जैजरेटेड है या पे क्राफ्टेड हैं। पाकिस्तान के हालात हैं, सबको पता है कि कितने साल तक यहाँ पे ऐसा रहना है, कितने साल तक ऐसा नहीं रहना। कोई चीज़ ख्वाब में देख के बयान कर दे हालात हाजरा देखते हुए, तो उसके ऊपर ये तो नहीं हो जाएगा कि जनाब ये इमाम मेहदी की तरह का हो गया है या फिर, ठीक है। तो इसलिए इस हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है अवाम को ख़ास तौर पे। तो इसलिए किसी को ख्वाब बयान करना हो तो बहुत ही एहतियात का काम है, ठीक है। आप बयान कर लें लेकिन एहतियात। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। असवद अंसी जो है ये 10, जी, असवद अंसी जो है नबी सल्लल्लाहु के इस दुनिया से जाने से पहले ही उसको ना ये यमन वाली साइड से असवद अंसी उठा था। इसका जिक्र हम 10 हिजरी के अंदर जाके करेंगे या 11 हिजरी के करीब, लेकिन बहरहाल आपको शॉर्टली बता देते हैं। असवद अंसी को फिरोज नामी एक बंदे ने कत्ल कर दिया था, यानी समझ लीजिए इसको टारगेटेड किलिंग के अंदर इसको कत्ल कर दिया गया था, ताकि इसको नबी इस्लाम की लाइफ के अंदर ही कत्ल किया गया था। असवद अंसी अल कज़्ज़ाब को मुसलमा कज़्ज़ाब नबी इस्लाम के बाद हज़रत अबू बकर के दौर में कत्ल किया गया था, और असवद अंसी जो है वो नबी इस्लाम के दौर के अंदर ही उसको कत्ल कर दिया फिरोज नामी बंदे ने। क्वेश्चन अच्छा कि आपने मेंशन कर दिया, आप अपना भी माइक भी म्यूट कर लें। कुरान पाक पे कसम उठाने के हवाले से ना हमारे उलमा ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कुरान पाक के ऊपर जो है ना कसम उठाने का रवाज नहीं था, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये रवाज बाद में आया है कि अल्लाह ताला की बजाय कुरान पाक की कसम उठाना शुरू लोग हो गए, ठीक है। यानी कुरान पाक चूँकि समझते हैं कि अल्लाह ताला की किताब है, तो इस वजह से उसको अल्लाह का कलाम समझ पे के उस पर हाथ रख के कसम खाने का रवाज शुरू हो गया। वरना हम जब जिस वक्त कसम से मुतल्लिक मामला डिस्कस किए सीरत नबी के अंदर, अगर आप ग्रुप में हैं तो इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे शेयर भी कर देंगे, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ बयान की थी कि अल्लाह के सिवा किसी की कसम इस्लाम के अंदर उठाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुसलमानों ने अल्लाह की निस्बत से कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम उठाने वाला मामला शुरू किया, या फिर अदालतों के अंदर ये मामला शुरू हुआ कि जिस तरीके से लोग क्रिश्चियन बाइबल के ऊपर या हिंदू गीता के ऊपर और मुसलमानों से हल्फ लिया जाता था कुरान के ऊपर, तो इस वजह से फिर ये मामला आम हो गया इस तरीके से। वरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग अपने बच्चों की कस्में खाते हैं या और चीज़ों की, उसकी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन हम कुरान के हवाले से शिर्क का फतवा इस तरह से नहीं लगा सकते, नहीं तो बाकायदा अहादीस के अंदर यहाँ तक है कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई उसने शिर्क किया, ठीक है। लेकिन बहरहाल मामला यही है कि कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम उठानी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पे कोई मजबूर कर दे कि भाई आपने कसम उठानी है अल्लाह की, तो आपने कुरान पे ही उठानी है, तो आप उस मजबूरी के अंदर आके हाथ रख दें और उनको बता दें कि हम आपके कहने के ऊपर अल्लाह की कसम खा रहे हैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कि ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर अल्लाह का तर्जुमान है। इस वजह से हम कसम अल्लाह ही की खा रहे हैं कुरान के ऊपर हाथ रख के। और अगर आप सच्ची खाएंगे तो कोई मामला नहीं, अगर झूठी खाएंगे तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला पकड़ ले। ये भी हो सकता है उसकी सज़ा आपको आगे जाके मिले या यहाँ पे मिले, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि जब कोई कसम खा लेता है ना इस तरीके से,
तो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक कहावत मशहूर है कि कुरान सच्चा भी मारे तो झूठा भी मारे, ठीक है, ये मशहूर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सच्ची कसम खा रहे हैं तो अल्लाह ताला की आप हिफाजत में रहेंगे, और अगर झूठी खा रहे हैं तो उस पर अगर अल्लाह ने आपको दुनिया में आज नहीं पकड़ा तो उसको आपको आगे भी पकड़ा जाएगा, आगे भी उसका हिसाब होगा। अब मिसाल के तौर पे किसी मुसलमान ने कुरान पाक की सच्ची कसम उठा ली या अल्लाह की सच्ची कसम उठा ली, लेकिन उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो आप कोई नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ कि हम अल्लाह की तरफ से फैसला करके दुनिया में सुना दें कि इसने झूठी कसम खाई थी इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। इल्ला ये कि वो खुद आके हमें बता दे कि भाई मैंने झूठी कसम खाई थी, तो मुझे अल्लाह ने सज़ा दुनिया में भी दे दिया है, तो अल्लाह से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी ये झूठी कसम खा के आपका नुकसान किया या ये मामला किया, ठीक है। तो इस हवाले से हमें इस हवाले से बचना चाहिए कसम के हवाले से। बल्कि एक वाक़या भी है, वो भी सीरत का एक वाक़या है, वो भी आपको बयान कर दें कि एक सहाबी का और एक किसी और गैर मुस्लिम का या यहूदी का कोई तनाज़ा हो गया, कोई पैसों का लेन देन वगैरह का, और गवाह उन्होंने कोई नहीं बनाए हुए थे आपस में, ठीक है। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अब आप दोनों ने कसम इस हवाले से उठानी है, ठीक है। तो फिर इस पे कसम वाला मामला हुआ। तो इसलिए कसम उठाने की इजाज़त ज़रूर है, जहाँ पे आप कोई गवाह ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो और आप समझते हैं सिर्फ अल्लाह ही आपकी तरफ से गवाही दे सकता है, तो फिर आप कसम उठा लें। और जो गलत कसम उठाएगा उसको अल्लाह ताला पकड़ लेंगे, दुनिया में भी पकड़ सकते हैं, आखिरत में तो है ही है मामला। तो इसलिए ये मामला है कसम उठाने का, कुरान पाक की या अल्लाह ताला की कसम उठाने का मामला।